हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 834। आज की तारीख है 9 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhakkar.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, हाल ही में टेरिसा द्वीप में अंडमान और निकोबार कमान द्वारा कौन सा संयुक्त सेवा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब था बुल स्ट्राइक। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था विनय सीतापति। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 46वें। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले से हरा दिया। पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद 77 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। चुनाव परिणाम 1990 के बाद से ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल केवल एक टर्म ही रहा। भारतवंशी सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। 56 वर्षीय हैरिस देश की पहली भारतवंशी उपराष्ट्रपति होंगी। बाइडेन और हैरिस अगले वर्ष 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, किस भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा के लिए लगातार तीसरी बार निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रमिला जयपाल। बात करें यूएसए की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 और 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम उपग्रह EOS-01 को शक्तिशाली रॉकेट PSLV C-49 के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और इसे अप्रक्षेपित कक्षा में स्थापित किया। इसके साथ 9 और व्यावसायिक उपग्रह भी भेजे गए हैं। प्रक्षेपण अभियानों की एक पूरी श्रृंखला PSLV के साथ शुरू की जानी है, जो रॉकेट के एक नए वर्ग की पहली विकासात्मक उड़ान होगी। अमेरिका और लग्जमबर्ग के 4 तथा लिथुआनिया के 1 उपग्रह सहित 9 उपग्रहों को इस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जल शक्ति के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल अवार्ड 2019 में श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तमिलनाडु अव्वल रहा है। 11 एवं 12 नवंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित दूसरे राष्ट्रीय जल अवार्ड 2019 वितरण समारोह में अवार्ड दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कई पैरामीटर के आधार पर यह अवार्ड दिया है। इनमें सिंचाई के लिए जल वितरण योजना, सूक्ष्म सिंचाई, सिंचाई कवरेज में बढ़ोतरी, वर्षा जल संग्रहण आदि शामिल हैं। इसके साथ ही जल संग्रह के लिए स्थल, अशुद्ध जल जो इंडस्ट्री सीवेज से निकलता है उसके समाधान, जल संरक्षित एवं सिंचाई को लेकर IT तकनीकी आदि भी शामिल किए गए। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है E.K. पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विदिशा मैत्रा। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में सदस्य चुना गया है। यह महासभा का एक हिस्सा है।
भारत के लिए यह बड़ी जीत है। यह जीत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए स्थायी सदस्य के तौर पर जनवरी 2021 से कार्यभार संभालने की तैयारी कर रहा है। मैत्रा एशिया प्रशांत राष्ट्रों के समूह से नामित हुए 2 उम्मीदवारों में से एक है। समूह में इराक के अली मोहम्मद फईक अल-दबग को 64 मत मिले। एशिया प्रशांत राष्ट्रीय समूह में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए। सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, निजी योग्यता और अनुभव के आधार पर होता है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं जयंती 8 नवंबर 2020 गूगल डूडल के साथ चिन्हित की गई। वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मराठी। गूगल ने 8 नवंबर को डूडल बनाकर मराठी भाषा के जाने माने लेखक पीएल देशपांडे को याद किया है। अभिनेता, पटकथा लेखक, संगीतकार, फिल्म निर्देशक और वक्ता पीएल देशपांडे का पूरा नाम था पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। उनका जन्म 8 नवंबर 1919 को मुंबई में हुआ था। पीएल देशपांडे ने हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया था। सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें 1990 में पद्म भूषण, 1993 में पुण्य भूषण, 1996 में पद्मश्री, 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1979 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 1996 में और 1987 में कालिदास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस NLSD की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला प्रश्न है, सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल के वायनाड जिले में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच उत्कृष्ट केंद्र खोला गया है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि पहले चरण में यह केंद्र किसानों को सब्जियों और फूलों की खेती, उत्पादन जैसी विभिन्न गतिविधियों में मदद करेगा। इसके अलावा यहां से गुणवत्ता परक और उन्नत किस्म के बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। किसानों, उद्यमियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। हेग में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, बढ़िया गुणवत्ता के पौधों के लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। केंद्र जिले में कृषि बागवानी पर्यटन में संभावनाओं का भी पता लगाएगा। वायनाड को फूलों की खेती के क्षेत्र के तौर पर विकसित करने का विचार है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, किस भारतीय राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन द्वारा हाईली कमेंडेड पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथीकेटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग में नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सरोज पुन्हानी, हीरालाल सामरिया और उदय माहुरकर। नए मुख्य सूचना आयुक्त श्री YK सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री हीरालाल सामरिया, सुश्री सरोज पुन्हानी और श्री उदय माहुरकर को सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। उनके शामिल होने के साथ मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की कुल संख्या केंद्रीय सूचना आयोग में 8 हो गई है। श्री हीरालाल सामरिया पूर्व IAS अधिकारी, भारत सरकार में
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव थे। सुश्री सरोज पुन्हानी भारत सरकार में उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मानव संसाधन और प्रशिक्षण का पद संभाल रही थी। अनुभवी पत्रकार श्री उदय माहुरकर एक अग्रणी मीडिया हाउस के साथ वरिष्ठ उपसंपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ यक्षगान कलाकार M.R. वासुदेव समगा का निधन हो गया। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। वरिष्ठ यक्षगान कलाकार M.R. वासुदेव समगा का निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। वासुदेव समगा एक कुशल कलाकार थे। वे बडागु थिट्टू और तेनकु थिट्टू यक्षगान विद्यालयों में अच्छी तरह से वाकिफ थे। एक पेशेवर कलाकार के रूप में उन्होंने कई यक्षगान मेलों, भ्रमण मंडलों में भ्रमण किया था। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णराजसागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है B.S. येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर। प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी नवीनतम पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे के कवर का अनावरण किया है। इस पुस्तक में उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन का अनुभव साझा किया है। इस पुस्तक के माध्यम से खेर अपने अनुभवों को याद करेंगे जब उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमित पाया गया था। बहुमुखी अभिनेता की पिछली 2 पुस्तकें हैं उनकी जीवनी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली और द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। यहाँ पर एक क्विक रिविजन की बात करें तो जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी बुक विनय सीतापति ने लिखी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो जो बाइडेन USA के 46 प्रेसिडेंट बने हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की है। जल शक्ति नेशनल वाटर अवार्ड 2019 तमिलनाडु को दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के UN एडवाइजरी कमेटी में विदिशा मैत्रा को चुना गया है। मराठी ऑथर पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल डूडल बनाया गया है। नेशनल लीगल सर्विसेज डे नवंबर 9 को मनाया जाता है। वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के लिए इंडो डच COE केरला में स्थापित की गई है। न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं हीरालाल समारिया, सरोज पुन्हानी और उदय माहुरकर। कर्नाटका के यक्षगान आर्टिस्ट M.R. वासुदेव समगा का निधन हो गया है। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में चुना गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल शक्ति के राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।